वालेकुम स्टूडेंट्स। एंजाइम के चैप्टर हम पढ़ रहे थे और उसका हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इनहिबिट करना का मतलब होता है रोक देना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। तो ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के फंक्शन को स्टॉप कर देते हैं। ये हमारी बॉडी में नेचुरली भी प्रोड्यूस हो सकते हैं और कुछ हम जो फूड खाते हैं या कुछ ऐसी ड्रग्स ले लेते हैं, मेडिसिन्स ले लेते हैं जो कि उसके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इनहिबिटर्स का रोल प्ले करते हैं और मुख्तलिफ फंक्शंस को स्टॉप कर देते हैं। बेसिकली जो एंटीबायोटिक्स होती हैं या बाकी कुछ ऐसी मेडिसिन्स, पेन किलर वगैरह, उनके अंदर ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, अगर फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हैं तो वो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन के, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, उनकी रेप्लिकेशन के बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनको इनहिबिट कर देती हैं, जाके उनके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर लेती हैं। तो इनहिबिटर्स के बारे में हम देखेंगे कि ये कैसे किसी रिएक्शन को स्टॉप करते हैं एंजाइम्स के स्ट्रक्चर में थोड़ी सी चेंज ला के। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन में देखें कि ये ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाता है, एंजाइम के साथ बाइंड कर जाता है सबस्ट्रेट की जगह, यानी ये सबस्ट्रेट को के साथ compete करता है। एंजाइम है, एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना है और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना है। लेकिन जब इनहिबिटर मौजूद हो तो वो सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता, खुद एंजाइम के साथ बॉन्डिंग बना लेता है और एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट को जगह नहीं मिलती बाइंड करने के लिए और रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाता। तो एंजाइम भी मौजूद है, सबस्ट्रेट भी मौजूद है, लेकिन प्रोडक्ट अगर नहीं बन रही है, रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो देयर मस्ट बी सम रोल ऑफ इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स जो हैं ये टेम्परेरली भी साइट को ब्लॉक कर सकते हैं और परमानेंटली यानी मुकम्मल तौर पे भी रिएक्शन को हमेशा के लिए स्टॉप कर सकते हैं। इसमें पॉइजन्स शामिल हैं, साइनाइड वगैरह, एंटीबायोटिक्स शामिल हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स वगैरह शामिल हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, ड्रग्स हैं जो इस कैटेगरी के अंदर आती हैं। तो बेसिकली दीज आर केमिकल सब्सटेंसेस। अब अगर हम देखें इनहिबिटर्स की टाइप्स, क्लासिफिकेशन देखें तो कुछ स्पेसिफिक होते हैं और कुछ नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स होते हैं। नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स जो हैं वो किसी भी एंजाइम पे उसके रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं, जबकि स्पेसिफिक एक स्पेसिफिक रिएक्शन को ही ब्लॉक करते हैं। ये ज़्यादातर क्या करते हैं कि ये एंजाइम की स्ट्रक्चर को तोड़ देते हैं। बेटा प्रोटीन्स हैं तो प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं। मतलब ये कि प्रोटीन का, एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल जो उसकी शेप है, मुख्तलिफ चेन्स ऊपर पे फोल्डेड होती हैं, तो ये उसकी बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते हैं, डीनेचर कर देते हैं। जब एंजाइम डीनेचर हो जाता है तो उसकी एक्टिव साइट वो नहीं रहती जिसके साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, जिसकी वजह से रिएक्शन कंप्लीट नहीं होता। इसके अंदर अगर हम देखें तो एसिड्स, बेसिस वगैरह इसमें शामिल हैं। फिर बेटा टेम्परेचर चेंज भी इसके इनहिबिटर का रोल प्ले करता है कि एक रिएक्शन जो किसी टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर वो टेम्परेचर अवेलेबल नहीं है, बहुत नीचे चला जाता है या बहुत हाई हो जाता है, तो वो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है क्योंकि एंजाइम डीनेचर हो जाएगा। अल्कोहलिक सब्सटेंसेस हैं, हैवी मेटल्स हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ये सारे नॉन स्पेसिफिक हैं और ये बहुत सारे एंजाइम्स को डीनेचर कर देते हैं, यानी ये एक इनहिबिटर बहुत सारे एंजाइम्स पे इफ़ेक्ट कर सकता है। दूसरी कैटेगरी में आ जाएं तो दीज आर स्पेसिफिक इनहिबिटर्स। ये स्पेसिफिक रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक इनहिबिटर्स होते हैं, यानी जिस तरह से एक एंजाइम एक रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए स्पेसिफिक है, इसी तरह इनहिबिटर भी स्पेसिफिक हैं टू बाइंड विद द एक्टिव साइट। इसकी 2 कैटेगरीज आपको नज़र आती हैं, इरिवर्सिबल भी होते हैं और रिवर्सिबल भी हैं। इरिवर्सिबल में ये जो आपने कैटेगरीज देखी हैं ये तकरीबन सारी इसमें शामिल हो सकती हैं। रिवर्सिबल का मतलब होता है कि इसमें एंजाइम की स्ट्रक्चर ऐसी चेंज हो गई है कि दोबारा से वो काम करने के काबिल ही नहीं रहा। उसमें ये सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। जब ये इफ़ेक्ट हो जाए तो एंजाइम हमेशा हमेशा के लिए नॉन फंक्शनल हो जाता है। फिर आ जाएं स्पेसिफिक पे, तो स्पेसिफिक में रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये कि टेम्परेरली बॉन्ड करते हैं एंजाइम के साथ इनहिबिटर्स, ये केमिकल्स, और फिर जब इनकी अमाउंट ख़त्म हो जाती है या कुछ अरसे के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद, ये वहाँ से एंजाइम के साथ से डिटैच हो जाते हैं और रिएक्शन दोबारा नॉर्मल हो सकता है। तो ये रिवर्सिबल कहलाते हैं। इनकी आगे से 2 कैटेगरीज हैं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। तो ये हम आगे डिटेल में देख लेते हैं कि नॉन कंपेटिटिव कौन से हैं और कंपेटिटिव कौन से हैं। तो सबसे पहले हम इरिवर्सिबल को अगर हम देखें, इरिवर्सिबल मैंने आपको बताया बच्चे कि ये वो एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी रिएक्शन के रेट को स्टॉप कर सकते हैं बाय बाइंडिंग विद द एंजाइम। ये देखो, ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है, ये बाइंड करेगा तो आपका प्रोडक्ट कंप्लीट होगा। इनहिबिटर एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे बाइंड कर जाए और आपका प्रोडक्ट ना बने, ठीक है,
दोनों compete कर रहे हैं एक ही एक्टिव साइट के लिए, और ये उसके साथ बाइंड कर गए हैं या उसकी स्ट्रक्चर में चेंज ले आए हैं किसी भी तरीके से, यानी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। अब उसमें बाइंडिंग भी कर सकते हैं अगर कोई केमिकल है, टेम्परेचर या पीएच है या एसिड बेसिस हैं तो डीनेचर भी कर सकते हैं एक्टिव साइट को। तो वहाँ पे फिर दोबारा से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, एंजाइम की स्ट्रक्चर ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉन्डिंग नहीं हो सकती। एक्टिव साइट के साथ बॉन्डिंग कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और फिजिकली ब्लॉक कर देंगे उस जगह को हमेशा हमेशा के लिए, ताकि सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड ना कर सके। सबस्ट्रेट बाइंड नहीं करेगा तो आपकी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, और डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा, दोनों में से कौन एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। इट डिपेंड्स अपॉन देयर कॉन्सेंट्रेशन। जो ज़्यादा मकदार में होगा, अगर इनहिबिटर ज़्यादा है तो वो एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएंगे और रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, और अगर सबस्ट्रेट की अमाउंट ज़्यादा है तो वो बाइंड कर जाएगी एंजाइम के साथ, इनहिबिटर को बाइंड नहीं करने देगी। तो ये तो टाइप थी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। नेक्स्ट अगर देखें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आपके पास आ जाते हैं, तो रिवर्सिबल नाम से पता चल रहा है कि जिनके इफ़ेक्ट को रिवर्स किया जा सकता है, यानी ये टेम्परेरली बॉन्डिंग करते हैं और दोबारा से एंजाइम को नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये वीक लिंकेजेस करते हैं और कम्प्लीटली या पार्टली जो है इनका इफ़ेक्ट दोबारा से रिवर्स किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता इनहिबिटर्स का इफेक्ट ख़त्म होना शुरू हो जाता है। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की बेटा आगे से दो टाइप्स हैं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव कहते हैं एक ही जगह के लिए, एक ही चीज़ के लिए दो चीज़ों का आपस में मुकाबला करना, जैसे चेयर एक और बैठने वाले दो हों। जैसे गेम होती है म्यूज़िकल चेयर गेम, कि चेयर्स कम होती हैं, बैठने वाले ज़्यादा होते हैं, तो उसके नतीजे में जो पहले पहुंच जाता है, जो ज़्यादा एक्टिव होता है, वो उस चेयर को ऑक्यूपाई कर लेगा, दूसरा रह जाएगा। तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर्स भी इसी तरह से काम करते हैं कि ये सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं। दोनों ने चूँकि एक ही एक्टिव साइट के साथ बाउंड करना होता है, तो जो ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, वो पहले बॉन्ड कर जाएगा, और रिएक्शन अगर इनहिबिटर बॉन्ड कर गया है तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, सबस्ट्रेट बॉन्ड कर जाएगा तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो एक ही एक्टिव साइट के लिए दोनों मुकाबला कर रहे हैं, चेयर एक है, बैठने वाले दो हैं। नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स बेटा ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ उस एक्टिव साइट पे बाइंड नहीं करते, कहीं और जाके अटैच हो जाते हैं, और उनकी उस अटैचमेंट की वजह से एक्टिव साइट की शक्ल बिगड़ जाती है। लॉक एंड की मॉडल या इंड्यूस फिट मॉडल जो आपने पढ़ा था, उसमें यही बताया था कि एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है जिसमें सबस्ट्रेट फिट होता है। अब जब एक ऐसा केमिकल जो एंजाइम के साथ जैसे ही बॉन्ड किया और उसने उसकी शेप को चेंज कर दिया, एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर दिया, तो एक्टिव साइट भले सबस्ट्रेट आता रहे उसके साथ बॉन्ड नहीं कर पाएगी। दैट इज़ कॉल्ड नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। ठीक है, ये इनहिबिटर्स के साथ उस जगह पे बॉन्ड कर देते हैं जो एक्टिव साइट नहीं होती। ठीक है, जिसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है। ये आपको दोनों का कंपैरिजन अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है, ये कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं, ये आपको एंजाइम का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये सबस्ट्रेट है और ये इनहिबिटर भी मौजूद है। अब दोनों में से कौन बाइंड करेगा, अगर इसकी अमाउंट ज़्यादा है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ये एक्टिव साइट के साथ बाइंड कर जाएगा। और देखें इसकी शेप वैसी है जैसी यहाँ पे सबस्ट्रेट की है, और ये एंजाइम के साथ बॉन्ड करने के लिए, तो जैसे ही ये बॉन्ड कर जाएगा तो वो सीट जो सबस्ट्रेट ने लेनी थी वो ऑक्यूपाई हो गई, वो पहले से फिल हो गई, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा और रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, जब इनहिबिटर बाइंड कर जाता है एंजाइम के साथ, जो सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनना था उसकी बजाय एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सबस्ट्रेट आपने डाला हुआ है लेकिन रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, इट मीन्स कि वहाँ पे इनहिबिटर ने अपना रोल प्ले किया है और ब्लॉक कर दिया एक्टिव साइट को, यानी ये डायरेक्टली ब्लॉक द एक्टिव साइट, उस जगह को ब्लॉक कर दिया जहाँ सबस्ट्रेट ने ऐड होना था, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगा। नॉन कंपेटिटिव में मैंने आपको बताया है कि ये इनहिबिटर ऐसा होता है बेटा कि एक्टिव साइट है एंजाइम के अंदर, ये सबस्ट्रेट है जिसने इसके साथ बाइंड करना है, और ये इनहिबिटर है। इट इज़ नॉट द शेप ऑफ द एक्टिव साइट, लेकिन ये रिएक्शन कैसे स्टॉप करेगा, इट बाइंड्स विद द एंजाइम ऑन द अदर साइड, ऑन द साइड अदर देन एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट के बजाय किसी और जगह पे अटैच हो जाएगा, लेकिन इसकी अटैचमेंट की वजह से एक्टिव साइट की शेप चेंज हो जाएगी। इट चेंजेस द स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। जब शेप चेंज हो गई है तो सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड विद द एक्टिव साइट। अब ये सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड ही नहीं कर सकता, जिसके साथ उसने बाइंड करना था वो एक्टिव साइट ही चेंज हो गई है।
ठीक है, जो आपके पास की थी, आपने लॉक की चेंज कर दिया तो वो की उसको ओपन नहीं कर पाती। ठीक है, तो ये एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट बॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके साथ इनहिबिटर आ गया है। कौन सा वाला इनहिबिटर? नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर। और आपका रिएक्शन इस कंडीशन में भी नहीं होगा। तो कंपैटिटिव एक ही एक्टिव साइट के लिए दोनों compete करते हैं। यहाँ पे इनहिबिटर स्टॉप करता है रिएक्शन को बाय बाइंडिंग विद द साइट अदर देन एक्टिव साइट। तो ये आप कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव आपको समझ। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपैरिजन देखें नॉन कंपैटिटिव और कंपैटिटिव इनहिबिटर्स का, तो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं ये नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं एंजाइम के साथ, जबकि इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बाइंड हो जाते हैं। ये रैपिडली एंजाइम्स को अलग किए जा सकते हैं, डिसोसिएट्स मीन्स सेपरेट किए जा सकते हैं, लेकिन इरिवर्सिबल जो होते हैं जब एक दफ़ा बॉन्ड कर जाएं तो उन बहुत स्लोली एंजाइम से अलग होते हैं। इसमें एग्जांपल अगर देख लें तो ऐसे इनहिबिशन करते हैं ऐसे एंजाइम को ये रिवर्सिबल इनहिबिटर जो साइटोक्रोम एंजाइम्स होते हैं, स्पेशली आपके रेस्पिरेशन के प्रोसेस में एटीपी की सिंथेसिस के दौरान या फोटोसिंथेसिस के दौरान जो साइटोक्रोम्स यूज़ होते हैं, तो आयरन कंटेनिंग एंजाइम्स अगर हैं तो उनमें रिवर्सिबल एंजाइम ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। इरिवर्सिबल एंजाइम ज़्यादातर सल्फाइडल ग्रुप कंटेनिंग एंजाइम्स के साथ एक्ट करते हैं और उनको बॉन्ड कर जो है वो ब्लॉक करते हैं। इसमें हैवी मेटल्स वगैरह शामिल होते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ कंपैटिटिव और नॉन कंपैटिटिव का डायग्रामेटिकली कंपैरिजन नज़र आ रहा है। ये आपको दोबारा से ये एंजाइम है और ये सबस्ट्रेट ने बाइंड करना था इसके साथ सब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ने, लेकिन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो एक्टिव साइट को पहले से होल्ड कर गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरा नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर्स हैं, तो ये हमने पहले भी देखा था कि ये बॉन्ड कर जाते हैं उन एरियाज़ में जो एंजाइम के एक्टिव साइट के अलावा होते हैं, और इनके बाइंड करने से सबस्ट्रेट की शेप जो है वो कैटालिटिक साइट चेंज हो जाती है और सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता।